Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने 10th क्लास के लिए नरेशन शुरू कर रखे थे, जिनमें हमने आपको सिंपल वाले कंप्लीट करा दिए थे। अब हम आपको कराएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव हमने आपको पहले ही बता दिया है, चाहे एक्टिव वॉइस हो, चाहे नरेशन हो और चाहे किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस हो, जहाँ इंटेरोगेटिव का नाम आता है वहाँ दो प्रकार के इंटेरोगेटिव का नाम आता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव। और इनकी खास दो पहचान मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की जो दो मुख्य बातें होती हैं वो ये होती हैं कि शुरू में तो WH वर्ड अगर दिया है तो WH वर्ड आएगा, यानी यदि WH वर्ड से शुरू होने वाला इंटेरोगेटिव वाक्य है तो उसमें शुरू में WH वर्ड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। और अगर कोई भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है तो आगे हेल्पिंग वर्ब और पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंटेरोगेटिव नरेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, इंटेरोगेटिव नरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव नरेशन और दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले नरेशन। तो स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार से शुरू होते हैं। हम ले लेते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले नरेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको कौन से रूल का फॉलो करना पड़ता है। इसमें केवल दो रूल चेंज होंगे, हम फिर भी लिख देते हैं। रूल नंबर 1, सेड टू इसमें बदलेगा आस्क्ड में, सेड टू आस्क्ड में बदलेगा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ का प्रयोग। ये हो गया दूसरा। और तीसरा है इफ के बाद हेल्पिंग वर्ब को ना देखकर पर्सन में चेंज। उसके बाद चौथा नियम जो है, पर्सन में चेंज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब या कह लो टेंस में चेंज। पांचवा है शेष वाक्य ज्यों का त्यों तथा एडवर्ब में चेंज। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए, इसमें भी हमें 5 रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स वो ही है, केवल एक तो ये रूल बदला है, एक ये बदला है इफ का प्रयोग करना। बाकी हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, टेंस में भी चेंज होगा, पर्सन में भी चेंज होगा, बाकी सब वही है, केवल तरीका अलग हो गया है। जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया इंटेरोगेटिव का, He said to me, do you write a letter? तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव वाक्य। देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है।
तो स्टूडेंट्स पहले नियम के अनुसार, पहला नियम है सेड टू को आस्क्ड में बदलना, तो हमने पहला नियम इसको बदल दिया आस्क्ड में, आस्क्ड मी। अब ये इन्वर्टेड कॉमाज हमको हटाने हैं, ये वाले, ये कॉमाज हटा के हमको इफ़ का प्रयोग करना है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, तो इफ़ लगा दिया। अब अगला नियम हमने लिखवाया है, इफ़ के बाद हेल्पिंग वर्ब को ना देखकर पर्सन में चेंज करना है। अब हमारे पास यहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, लेकिन हमें ये नहीं देखनी है, फिलहाल ये देखना है। ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट मी दिया है, तो मी का जो सब्जेक्ट है वो बनता है आई, यहाँ हमने लिख दिया आई। अब आ जाइए इस हेल्पिंग वर्ब पे, हेल्पिंग वर्ब या टेंस में चेंज। अब यहाँ पे आ गया डू। तो स्टूडेंट्स, मैंने टेबल में आपको लिखवाया था कि यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में डू आ जाए या डज आ जाए या फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो सेकंड फॉर्म में बदल जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे रोट, ए लेटर। ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपको एक बात और याद रखनी है कि इसमें जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, केवल डायरेक्ट में ही क्वेश्चन मार्क वहीं पे आएगा, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और चाहे वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है। अब हम एक सेंटेंस और ले लेते हैं। हमने लिखा दे सेड टू देम आर यू ईटिंग फूड नाउ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका बनाते हैं दे आस्क्ड देम इफ लगा दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ रही है। दे आस्क्ड देम इफ लिखने के बाद हमें इस पर नहीं देखना है, हमें इस पर देखना है। ये वही सेकंड पर्सन है जो कि ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट देम है, इसका सब्जेक्ट होगा दे। अब आ जाइए इस पर, आर पर। इजेम आर टेबल के अनुसार बदलता है वाज या वर में। ये बहुवचन है तो यहाँ आएगा वर, दे वर। और हमने पहले ही कह दिया था अगर हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है तो हमें मेन वर्ब में चेंज नहीं करना है। ये ईटिंग का ईटिंग ही आ जाएगा, फूड का फूड आ जाएगा और नाउ बन जाएगा देन, क्योंकि ये है एडवर्ब। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड जो सेंटेंस था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब ऐसे ही कुछ और उदाहरण इंटेरोगेटिव के मैं आपको अभी कराती हूँ। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक सेंटेंस और लिखते हैं। आई सेड टू हिम, I said to him, has he written a story? तो देखिए स्टूडेंट्स, रूल के अकॉर्डिंग I asked him if, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ही का ही लिख देंगे। अब इस पर देखेंगे हैज बदलता है हैड में। अब हमने हेल्पिंग वर्ब तो बदल ही दी है तो इसको यूँ क्यों लिख देंगे मेन वर्ब को, रिटर्न आ स्टोरी। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, शी सेड टू हर, डिड यू मेक ए पिक्चर yesterday। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका होगा शी आस्क्ड हर इफ, ये सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार बदलेगा, इसका सब्जेक्ट शी हो गया। अब ये डिड आ गया, तो हमने आपको टेबल में लिखवाया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डिड आ जाए या सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो बदलती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे हैड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स इसको मेक्ड लिखाते हैं, लेकिन इसकी जो थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है वो मेड होती है। ए पिक्चर
यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। ये बन गया। और देखिए स्टूडेंट्स, ही said to her, he said to her, can you speak English? तो देखिए स्टूडेंट्स, he asked her if, ये सेकंड पर्सन है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसका सब्जेक्ट हो गया सी, कैन का हो जाएगा पास्ट रूप कुड स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारे बन गए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक सोचती हूँ मैंने हर तरह का आपको एक सेंटेंस करा दिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में WH वर्ड से शुरू होने वाले जो रिपोर्टेड स्पीच हैं उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।